वो किसी पुरानी एक पीएचडी थीसिस है, उनके सीनियर ही हैं, इनफैक्ट उन्हीं के डिपार्टमेंट के और उन्हीं के ग्रुप के, उसमें से कुछ कॉपी किए गए हैं। और उसका सामान्यतः है कि वो थीसिस उन अंशों को बदल के उसको रिवाइज करके फिर से सबमिट किया जाए, तो वो सर्टेला ने उन्होंने दिया हुआ है। सर इतना कठोर एक्शन उनके खिलाफ सिर्फ एक अननोन ईमेल के ऊपर किया गया है, और जबकि उन्होंने अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, नहीं, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ये सिर्फ संस्तुति है और इस बोर्ड जो है इसको पूरा देखेगा। ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलिए एक अननोन ईमेल आता है, आप जांच बिठाते हैं अपने अधिकारी को। उन्होंने जो SC/ST के अपना एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें 2 बार जांच बैठ चुकी है और दोनों बार उनके पक्ष में जांच आई है, उसके बावजूद सिंड्रेला के साथ तो आप जांच बिठा रहे हैं, लेकिन उन चारों के खिलाफ आप जांच नहीं बिठा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी उनकी कंप्लेंट थी उस पर जांच हुई थी और बोर्ड ने उस पर डिसीजन लिया गया था। उसमें से 2 लोगों को हम पेनल्टी दे चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि वो पेनल्टी नहीं दी गई है। और उनमें से एक जो प्रोफेसर थे वो अभी IIT ISM धनबाद के डायरेक्टर बन गए हैं, तो उनके बारे में मिनिस्ट्री ने कहा था कि उनके खिलाफ जाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, तो इसलिए हमने सारे पेपर्स वो राष्ट्रपति के पास भेज दिए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। सर ये डॉक्टर संड्रेला जो हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जातिवाद और उसमें वर्चस्ववाद की जो लड़ाई है उसका कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं? देखिए ऐसा है, जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह का मामला जहां पहुंचा है। नहीं, इस तरह के जरूर आरोप लगे हैं और संस्थान के निदेशक के नाते मेरी ये जिम्मेदारी और पूरा प्रयास है कि इस तरह का माहौल खराब ना हो और इस संस्थान में किसी का भी विक्टिमाइजेशन ना हो, चाहे कोई भी हो। और इस मामले में हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की बातें फिर भविष्य में न हो पाए।